साथियों नमस्कार। आइए देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र का हमारा आदेश क्या आया है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 21/12/2022। विषय है हमारा कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु समय सारणी जारी करने हेतु। यानी साथियों, जैसा कि हमारे विषय से विदित होता है कि कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षा है वर्ष 2022-23 के लिए समय सारणी जारी हो चुकी है। और हमारी कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं होंगी वह वार्षिक परीक्षा जो होगी वह बोर्ड के अनुसार होगी। पहले जो हमारी परीक्षा पिछले 2 सालों में हुआ करती थी वह बोर्ड पैटर्न पर हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष हमारी परीक्षा वास्तविक बोर्ड परीक्षा ही होगी। आइए देखते हैं इसमें और मुख्य बिंदु क्या दिया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विषय अंतर्गत संदर्भी पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 23/3/2023 से 1/4/2023 के मध्य आयोजित की जाएंगी। उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी परिशिष्ट 1 अनुसार एवं प्रश्न पत्रों के प्रारूप का ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 2 अनुसार संलग्न है। परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, यह आदेश हमारे धनराजू है संचालक महोदय द्वारा पारित किया गया है। और हमारी जो कक्षा 5 और 8 है वह 2004 के पहले जो बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी सेम उसी आधार पर इस सत्र में भी हमारी कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा होगी। पिछले 2 वर्षों से हम पैटर्न के आधार पर काम कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष हमारी परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा के आधार पर होगी। और देखते हैं हमारा समय सारणी क्या है और इसमें जो क्वेश्चनों के जो ब्लूप्रिंट है वह किस आधार पे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 5 व 8 वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम अर्थात टाइम टेबल वर्ष 2022-23। देखते हैं यह नियमित छात्रों के लिए हमारा जो टाइम टेबल है वह क्या होगा। समय देखते हैं, समय है हमारा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। अब कक्षा देख रहे हैं यहाँ पर हम, ऊपर जो लिखा है कक्षा 5 और नीचे कक्षा 8। तो हमारा यहाँ पर हम देखेंगे 23/3/2023 दिन गुरुवार को पहला पेपर होगा हमारा गणित अथवा संगीत का। दूसरा दिनांक हम देखेंगे वहीं 25/3/2023 शनिवार को प्रथम भाषा हमारा हिंदी का पेपर होगा। 27/3/2023 सोमवार को पर्यावरण अध्ययन और 29/3/2023 बुधवार को द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी का पेपर होगा। तो साथियों, हमारी कक्षा 5 के लिए हमारे यही 4 सब्जेक्ट हैं मुख्य रूप से। और 31 तारीख को अतिरिक्त भाषा का पेपर होगा जो कि उर्दू, हिंदी या अन्य जो अतिरिक्त बच्चे लेते हैं उसका पेपर होगा। हमारे मुख्य रूप से जो 4 पेपर होते हैं वो पहला पेपर 23, 25, 27 और 29 तारीख को हो जाएगा। कक्षा 8 की बात हम करते हैं तो 23/3/2023 को गणित का पहला पेपर होगा। 25/3/2023 को देखेंगे विज्ञान का पेपर होगा। 27/3/2023 को हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का होगा। और 29/3/2023 को देखेंगे प्रथम भाषा अर्थात हिंदी का होगा। और वहीं हम 31/3/2023 दिन शुक्रवार को देखेंगे यहाँ पर द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी का होगा। और 1/4/2023 शनिवार के दिन हम देखेंगे हमारा तृतीय भाषा अर्थात संस्कृत का पेपर होगा। तो हम देख रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल अर्थात 23 तारीख और 1 अप्रैल के मध्य में, यानी 23 मार्च और 1 अप्रैल के मध्य में कक्षा 5 और 8 के जो वार्षिक परीक्षा होगी वह कंप्लीट हो जाएगी। नोट दिया है, दिव्यांगज अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखन अनिवार्यतः प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको लेखन के लिए अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया जाएगा। साथियों, आगे देखते हैं कक्षा 5वीं 8वीं की जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा है तो प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट क्या होगा। जैसा कि कक्षा यहाँ पर 5 या 8 की बात करेंगे हम, या फिर विषय हमारी कक्षा 5 के या 8 के सभी विषयों में ये नियम हमारा लागू होगा। पूर्णांक होगा हमारा 60 अंक का। और जो प्रश्नों की संख्या होगी हमारी टोटल 24 क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए आने वाले हैं। अब देखते हैं कि प्रश्नों का प्रकार क्या होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की संख्या हमारी होगी 10 होगी। 1 से लेकर के 10 तक के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होंगे अर्थात एक शब्द में बच्चों को जवाब देना होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के जो हमारे क्वेश्चन होंगे अर्थात ये भी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे SA अर्थात शॉर्ट आंसर के आधार पर लिखना होगा बच्चों को, जिसके अंक हमारे निर्धारित होंगे 3 अंक।
वहीं जो क्वेश्चन 1 से 10 है वो 1 अंक के होंगे और 11 से 20 के जो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर में जो बच्चों को लिखना है वे 3 अंक के, प्रत्येक एक क्वेश्चन को 3 अंक मिलेंगे। वहीं हम 21 से 24 के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो LA अर्थात लॉन्ग आंसर के आधार पे हमारे बच्चों को जवाब देना होगा, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई चॉइस होंगे, 10 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर पे होंगे और वहीं जो 4 क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर के आधार पर होंगे। यहीं हम अगर इनकी कठिनाई स्तर को देखें तो यहाँ पर हमारा इजी स्तर होगा 30% 100 में से, वहीं हमारा एवरेज जो होगा वो 50% होगा और डिफ़िकल्ट हमारा 20% होगा। इस तरह से हमारे बच्चों का पूरा जो प्रश्न पत्र तैयार होगा वह 100% इस आधार पर होगा। तो साथियों जब भी आप अपने बच्चों की तैयारी करा रहे हैं क्लास में अभी छुट्टियों के बाद, तो निश्चित ही इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपन अपने बच्चों की तैयारी करा सकते हैं। साथियों निवेदन है यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।